हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट। पहला टेस्ट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आज हमारा दूसरा सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, ये बात सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है, यह भी बात सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? स्वतंत्रता, समानता, सामंती व्यवस्था, लोकतंत्र। तो यहाँ पर हमारा सामंती व्यवस्था सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र ये सम्मिलित है। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो ये सौंपे थे जेम्स रेनले को। नेक्स्ट, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, यह बात सही है। अमेरिकी महामंदी की सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण कम वेतन, खराब भोजन दोनों था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा A और B दोनों। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो यह गिरफ्तार किया था कैप्टन हडसन ने, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, यह बात सही है। वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यहाँ मुर्शीद कुली खां नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अली वर्दी खान। ठीक है, यहाँ पे मुर्शीद कुली खान नहीं होगा, तो ये हमारा गलत है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, ये बात बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, यह बात भी सही है। पूछा जा रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ हमारा 2 और 3 सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सर्व प्रमुख कारण सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी थी। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, यह बात बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, यहाँ मीर कासिम ये गलत है, यहाँ पर होगा मीर जाफर। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। पूछा जा रहा है असत्य कथन का चयन करें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 नंबर हमारा गलत है। नेक्स्ट, 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन बना था? तो वह बना था मीर जाफर, ऑप्शन B। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई, तो यह बात गलत है। अंग्रेज और मीर कासिम के साथ प्लस में यहाँ अवध के नवाब और मुगल बादशाह के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया, तो यहाँ फौजदारी अधिकार वो नहीं दिया गया था, केवल दीवानी अधिकार दिया गया था। फौजदारी अधिकार जो है वो बंगाल के नवाब के पास था, बंगाल के
नवाब के पास था। तो यहाँ पर यह भी हमारा गलत है। और पूछा जा रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो ना ही हमारा 1 सही है और ना ही हमारा 2 सही है। तो राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। यह बात बिल्कुल सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। यह बात भी सही है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। यह बात भी सही है। पूछा जा रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो यह हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 के बीच लड़ी गई थी। और इसमें हैदर अली की मृत्यु जो है वह 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए थे? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। तो यह जो है 1786 न होके यह है 1785 ईस्वी में। ठीक है, इस हिसाब से यह हमारा गलत हो गया। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। यह बात सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यह बात भी सही है। पूछा जा रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ हमारा 2 और 3 सही है, इसलिए केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। सही जवाब है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। यह बात भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। यह बात भी सही है। सत्य कथन का चयन करें, तो 1, 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स अलग हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग हैं। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी के बीच का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। सही बात है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका हैं। यह बात गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो यह कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट, सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। चलिए मिलाते हैं। तो सतारा जो है वह 1848 ईस्वी में, संबलपुर 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, नागपुर 1853 ईस्वी में। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। यह बात सही है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। यह बात भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। तो यहाँ ये बात गलत है। वह परेशान नहीं थी, परेशान नहीं थी। ठीक है, तो सत्य कथन का चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा के ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये बात बिल्कुल सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये बात गलत है। यूरोपीय पद्धति नहीं थी, बल्कि भारतीय पद्धति थी। ठीक है, भारतीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। नेक्स्ट, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यह बात बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है सत्य कथन का चयन करें,
तो ये हमारा 1 और 3 सही जवाब है, दूसरा गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो एडमंड बर्क ने चलाया था। नेक्स्ट, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, यह बात सही है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, यह बात भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, तो यह बात भी सही है। अब ये पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ तीनों कथन हमारा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फाइनल एग्जाम में। महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। और इसकी शुरुआत वो हॉल्ट मैकेंजी किए थे। कौन किए थे? हॉल्ट मैकेंजी। कब? 1822 ईस्वी में शुरू ये किए थे हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। नेक्स्ट, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलेक्जेंडर रीड ने इससे पहली बार लागू किया था, तो नहीं, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा अलेक्जेंडर रीड नहीं बल्कि हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी, यह बात बिल्कुल सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी, यह बात गलत है। निश्चित रूप से तय नहीं किया जाता था, निश्चित रूप से तय नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सही कथन केवल ऑप्शन ये कथन 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, यह बात सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो वो थे बैगा, जो कि मध्य भारत के थे, मध्य भारत में पाए जाते थे और यह शिकारी थे। यह कैसे थे? शिकारी, पशुओं को पालते नहीं थे। वन गुज्जर जो है यह पंजाब के पहाड़ों में पाए जाते थे, जो कि पशुपालक थे। लवाड़िया ये आंध्र प्रदेश के थे, ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। और गद्दी जो है यह हिमाचल प्रदेश के थे, आदिवासी, हिमाचल प्रदेश के आदिवासी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो यहाँ मालिकाना हक जो है वो नहीं छीना गया था, मालिकाना हक नहीं छीना गया, ठीक है। तो यह कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। घुमंतु काश्तकारों के एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, यह बात सही है। सत्य कथन हमारा कथन 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, वर्ली विद्रोह 1940, बस्तर विद्रोह 1910। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए, यह बात सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, यह बात भी सही है। तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? 1830 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी, ये बात सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा, यह बात भी सही है। तो सत्य कथन जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। वह 34वीं छावनी के थे, ठीक है, 34वीं छावनी के थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। नाना साहब जो थे वह कानपुर के थे। बिरजिस कद्र जो थे वो लखनऊ के थे। रानी अवंतीबाई लोधी वो राजगढ़ की थी और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये कथन गलत है। 61 न हो के यह 1862 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, यह बात सही है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे, यह बात भी सही है। तो सत्य कथन 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, यह कथन सही है। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और शासनीय शास्त्रों को दत्तक पुत्रों की सत्ता सौंपने की छूट दी गई, यह कथन भी सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, यह बात भी सही है। तो सत्य कथन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यह 1791 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, मैकाले के मिंट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? 1835 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, यह कथन सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, यह कथन भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, यह कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, सही जवाब है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, यह कथन भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, यह कथन भी सही है। तो सत्य कथन 1, 2 और 3 सभी है, ऑप्शन नंबर डी। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, सही जवाब है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह कथन भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, यह कथन भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट, सती शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सदाचारी महिला। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की, यह कथन सही है। राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, यह कथन भी सही है। राजा राममोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी, यह कथन गलत है। विधवा विवाह के पक्ष में नहीं बल्कि सती प्रथा के विपक्ष में, ठीक है, विरोध में कानून बनाने की मांग की थी। तो सत्य कथन हमारा कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? यह किए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता के थे, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के थे। आर्य समाज पंजाब क्षेत्र से, भोपाल की बेगम अलीगढ़ से। इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की, यह कथन जो है सही है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखा, यह कथन गलत है। सभी जाति नहीं, यह केवल और केवल उच्च जाति की महिला पर किताब लिखे थे, उच्च जाति की महिला केवल, ठीक है। तो यहाँ सत्य कथन जो है हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? 1840 ईस्वी में। नेक्स्ट, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी, तो यह कथन जो है गलत है। पश्चिम भारत न करके यह हुआ था मध्य भारत में। नेक्स्ट, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, यह कथन सही है। इस हिसाब से केवल ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देव, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन किसका कथन है? तो यह कथन है श्री नारायण गुरु का। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष की थी? तो यह किए थे 1873 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 ईस्वी में, और यह की गई थी मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, यह कथन सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, यह गलत है। यह जो बिल है वह न्यायाधीश से संबंधित था, जज से रिलेटेड था, न्यायाधीश से संबंधित था, ठीक है। इस हिसाब से केवल एक जो है कथन वो हमारा सही है। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, यह कथन सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके, यह कथन भी सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, यह कथन भी सही है। यह जो है ए.ओ. ह्यूम जो है इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह किए थे गर्मपंथियों ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो उन्होंने तर्क दिया प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो
यह जो है फैले थे हमारे समाजवाद का विचार। ठीक है। नेक्स्ट, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, यह कथन सही है। 1917 की रूसी क्रांति सही है। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सत्य हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, यह कथन सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यह कथन भी सही है। तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, यह कथन सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, यह कथन भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यहाँ शुद्धि है, जलाई गई। तो यह कथन भी हमारा सही है। इस हिसाब से 1, 2, 3 हमारा सत्य कथन है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे भ्रष्ट महंतों को हटाना, यह मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ, यह गलत है। सुभाष चंद्र बोस न होके जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। यह प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1929 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ना तो 1 और ना ही 2 सत्य कथन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटाला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो यह जो है 1924 में नहीं बल्कि 1928 में किए थे। ठीक है, 1928 में। तो यह कथन हमारा गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, यह सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, यह कथन भी सही है। तो सत्य कथन 2 और 3 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, यह कथन सही है। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यह कथन भी सही है। तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह हुई थी 1906 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, सही जवाब है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, यह कथन भी सही है। तो सत्य कथन 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, यह कथन सही है। इस पुस्तक में सत्ता की शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, यह कथन भी सही है। तो राइट जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य कथन हैं। नेक्स्ट, फ्रांस के नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1971 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, यह कथन सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, यह कथन भी सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, यह कथन गलत है। सभी नागरिकों को नहीं, केवल सक्रिय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार था, केवल सक्रिय नागरिक को ही। ठीक है। तो इस हिसाब से सत्य कथन हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, सही जवाब है। यह गीत पहली बार सेवियों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था, यह कथन भी सही है।
1 और 2 हमारा सत्य कथन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाजवादी निज संपत्ति के विरोधी थे, यह कथन सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, यह कथन भी सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यह कथन भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा 1 2 3 सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। तो यह 1917 में न होकर 1905 में घटी थी। तो यह कथन हमारा गलत हो गया। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि, कार्य और स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, यह कथन सही है। तो सत्य कथन केवल और केवल 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? डॉब्स योजना बनाई थी। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय के अनुदान द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ाना है, यह कथन हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो अनुसंधानों के उद्देश्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। ठीक है, तो यह जो है कथन हमारा सही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा, हवाई सुरक्षा प्रदान करना, यह गलत है। यह जो है ड्रोन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान है, ड्रोन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, लंबी दूरी का पता लगाने के लिए ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है, यह कथन सही है। तो सत्य कथन जो है केवल 2 इसमें से सही है, तीनों में से। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, यह कथन सही है। धारा 106 के 2 का एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, तो यह कथन गलत है। यहाँ जमानत नहीं, यह एक गैर जमानती धारा है, यह एक गैर जमानती धारा है। ठीक है, तो सत्य कथन दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो सही हमारा केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो चावल का। नेक्स्ट, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तकनीक नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, यह कथन गलत है। यह जो है सो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रतीक है, कार्यान्वयन का प्रतीक है। ठीक है, और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है, यह कथन सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 कथन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से, यह कथन गलत है। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक के चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, यह भी गलत है। जो प्राथमिक उद्देश्य है वह भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करना है। ठीक है, यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, तो यह कथन भी गलत है। इसके लिए जिम्मेदार हमारा अल्पसंख्यक आयोग होता है, अल्पसंख्यक आयोग होता है। तो कितने सही कथन है? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों और निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, ठीक है, यह जिम्मेदार होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चालक दल के सदस्य की ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसने उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है, यह कथन सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? शेख हसीना, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में मोहम्मद यूनुस है, ठीक है, ये तो भाग गई शेख हसीना। चलिए, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इसे मिला है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की सब प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है, यह कथन सही है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है, यह कथन भी सही है। अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है, जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है, यह कथन गलत है। गोपनीयता सुरक्षित नहीं होती है, ठीक है। तो सही कथन इसमें से हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2, तीसरा कथन गलत है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, यह कथन सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ पर फोकस जो है ये गलत है, फोकस क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो यह कथन हमारा गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के साथ आयोजित किया जाता है, यह कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 कथन हमारा सही है। नेक्स्ट, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा, यह सही है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है, यह सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, यह भी सही है। तो 1 और 1, 2, 3 तीनों कथन हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, किसके लिए? देखते हैं। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकासी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो यह कौन सा फसल है? तो यह फसल हमारा दाल होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, यह कथन सही है। ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना का कल्याण पहल है, जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों को संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो यह एक कल्याण पहल जो है नहीं है, कल्याण पहल क्या है? नहीं है, ठीक है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया गया? ONGC के द्वारा। नेक्स्ट, PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नासिक में किया। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। तो इस तरह से हमारा टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा हुआ। इसी तरह के सेट प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।